योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग यानी सर्ग 48 में हमने देखा कि ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को संसार की नश्वरता और माया के प्रभाव से मुक्ति पाने का मार्ग बताया। उनके इस मार्गदर्शन में अद्वैत के गूढ़ सिद्धांतों की व्याख्या की गई, जिससे हमें जीवन के असली सार को समझने की प्रेरणा मिलती है। आज हम सर्ग 49 का आरंभ करेंगे, जहां गुरु वशिष्ठ और भी गहरे आत्मज्ञान के सूत्र राम को देते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपको हमारी यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर्ग 49 में राजा विदुरथ और राजा सिंधु के बीच महान युद्ध जारी है, जो माया और आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतीकात्मक चित्रण है। यह युद्ध वास्तव में माया और आत्मा के बीच का संघर्ष है। इसमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र और दानव पिशाच वेताल आदि प्रतीकात्मक रूप में माया के विभिन्न स्तरों को दिखाते हैं। राजा विदुरथ आत्मा का प्रतीक है, जो माया के प्रलोभनों और भय से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। यह युद्ध आत्मा और माया के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष को दर्शाता है। माया कई प्रकार के भ्रम और प्रलोभनों के रूप में आती है, लेकिन आत्मा जब जागृत होती है तो वह इन सब को पराजित कर देती है और सत्य का बोध प्राप्त करती है। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 49। पर्वतास्त्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और पिशाचास्त्र का, जिसमें पिशाचों की विविध लीलाएं थी, विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, तुषार से सने हुए वायु बहने लगे। उन्होंने वन के पल्लवों को अस्त व्यस्त कर दिया, वन के वृक्षों को कपा दिया, और जितने मूर्तिमान पदार्थ थे उनके मस्तकों में धूलि को लीला से आपीड़ अर्थात शिरोभूषण बना दिया। उक्त वायुओं से ने वृक्षों के झुंड को पक्षियों की नाई आकाश में उड़ा दिया। बड़े बड़े योद्धाओं को पृथ्वी में पछाड़ दिया और आकाश में उड़ा दिया। बड़े बड़े महलों की अटारियों के हिस्से को चूर चूर कर दिया और बादल रूपी भीत को भिन्न छिन्न कर दिया। उस भीषण वायु से राजा विदुरथ का रथ भी जैसे जीर्ण पत्ता नदी के वेग से बहाया जाता है, वैसे ही बहाया गया। तदुपरांत महास्त्रवेत्ता राजा विदुरथ ने पर्वतास्त्र का त्याग किया। वह मानो मेघ जल के साथ आकाश को भी ग्रसने के लिए उद्यत था। उस पर्वतास्त्र के प्रहार से सर्वत्र व्याप्त वायु ऐसे शांति को प्राप्त हुआ, जैसे कि तत्व ज्ञान होने से माया रूप कारण का नाश होने के कारण उसके कार्य विराट सूत्रात्मा शांत हो जाता है। जैसे अनेक लोगों के शवों के ढेर में करोड़ों कौवे गिरते हैं, वैसे ही पहले वायु के कारण आकाश में गई हुई वृक्ष पंक्तियां पृथ्वी में गिरी। दिशाओं के सूतकार अर्थात निश्वास के शब्द, डातकार अर्थात लूटपाट के शब्द, भांगकार अर्थात भीषण शब्द और उत्कार शब्द शांत हुए। नगर, गांव, वन और लताओं के निरर्थक वर्णन वचन विध्वस्त होते हैं। जैसे सागर ने प्राचीन काल में अपने ऊपर इधर उधर उड़ते हुए पंख वाले मैनाक आदि पर्वतों को देखा था,
वैसे ही राजा सिंधु ने आकाश से पत्ते के तुल्य गिर रहे पर्वतों को देखा। तदुपरांत राजा सिंधु ने दीप्त वज्रास्त्र की सृष्टि की। उससे जैसे अग्नि लकड़ियों को जला डालती है, वैसे ही बड़े बड़े पर्वत रूपी अंधकार को गिरा रहे वज्रों के झुंड निकले। उन्होंने अर्थात वज्रों ने अपने करोड़ों मुखों द्वारा कर्तन से अर्थात काटने से पर्वतों के शिखरों को ऐसे गिरा दिया जैसे कि आंधी फलों को गिरा देती है। तदंतर राजा विदुरथ ने वज्रास्त्र की शांति के लिए अन्य अन्य अस्त्रों का अतिक्रमण कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसके अनंतर ब्रह्मास्त्र और वज्रास्त्र दोनों एक साथ शांत हो गए। फिर तो राजा सिंधु ने अंधियारी रात्रि के समान काले पिशाचास्त्र का प्रयोग किया। उससे अत्यंत भीषण पिशाचों की पंक्तियां निकली। उन पिशाचों की पंक्तियों से जैसे संध्या के समय कोई आदमी भयभीत हो काला हो जाता है, वैसे ही दिन भी भय से मानो काला हो गया। अंधकार के समूह की तरह पिशाच भुवन में व्याप्त हुए। उनमें से कोई भस्म के अर्थात जले हुए स्तंभों के तुल्य काले थे, कोई ताड़ के पेड़ के सदृश ऊंचे थे, किन्हीं का कोई रूप ही न था यानी अदृश्य थे। किन्हीं के केस ऊपर को खड़े थे, कोई बड़े दुबले पतले थे, कोई मूछ दाढ़ी वाले थे, कोई काले थे। किन्हीं का शरीर ग्रामीण पुरुषों की नाई बड़ा गंदा था, कोई आकाशचारी थे, कोई केवल अपवित्र लोगों के दृष्टिगोचर होते थे। किन्हीं के हाथ में हड्डी नरमुंड आदि वस्तुएं थी, कोई चंचल थे, कोई दीनहीन थे, कोई वज्र और तलवार से भी बढ़कर क्रूर थे, कोई ग्रामीण दरिद्रों की नाई दीनहीन थे। वृक्ष कीचड़ रथ्या अर्थात जल प्रवाह के भीतर और शून्य घर में उनका निवास था और वे बड़े चंचल थे। उनमें से कोई अपनी जिह्वाओं को लपलपा रहे थे। किन्हीं का स्वरूप प्रेतों के तुल्य था, किन्हीं का अंग काला था, कोई बिजली के तुल्य स्वरूप वाले थे, यानी कभी दिखाई देते थे और कभी छिप जाते थे। मदोन्मत्त उन लोगों ने मरने से बचे हुए शत्रु के सैनिकों को पकड़ना आरंभ किया। वहां पर उसके सैनिकों की बुरी हालत हुई। किन्हीं के अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए थे और किन्हीं की चेतना शक्ति नष्ट हो गई थी। किन्हीं के हथियार कवच अलग हो गए थे, कोई मारे भय के दुबके हुए थे और कोई बार बार ठोकर खाकर चल रहे थे। वे सब नयन मुख पैर और अन्य अन्य अंगों से भांति भांति की भूताविष्ट चेष्टाएं कर रहे थे। उनमें से कुछ ने कौपीन और वस्त्रों का त्याग कर दिया था, कुछ के ऊपर के और नीचे के वस्त्रहीन अंग संकुचित थे, कुछ खड़े होकर मलमूत्र त्याग कर रहे थे और कुछ ने नाचना आरंभ कर दिया था। राजा सिंधु की पिशाच सेना जब विदुरथ के ऊपर आक्रमण करना चाहती थी, तभी राजा विदुरथ ने, जो बड़ा बुद्धिमान था, उसे माया जान लिया। राजा विदुरथ पिशाचों से संग्राम करने की माया को जानता था। उस माया द्वारा उसने पिशाचों की उस सेना को शत्रु सेना से भिड़ा दिया। तदंतर राजा विदुरथ के अपने सैनिक तो स्वस्थ हो गए और शत्रु के सैनिक पिशाचों से आविष्ट होकर उनकी सी गतिविधि वाले हो गए। राजा विदुरथ ने कोप से उसके सहायक दूसरे रूपी कास्त्र का प्रयोग किया। खड़े हुए केस वाली, गड्ढे से घुसी हुई विकराल नेत्र वाली तथा चंचल कटिभाग और स्तन मंडल से युक्त रूपिकाएं अनेक पूतनाएं भूतल और आकाश से उत्पन्न हुई। उनमें से किसी की जवानी उभरी हुई थी, कुछ बुढ़िया थी, कुछ बड़ी मोटी थी और कुछ का शरीर जीर्ण शीर्ण यानी कृश था। किन्हीं के जघन अपने स्वरूप के अनुरूप थे और किन्हीं के स्वरूप के अनुरूप नहीं थे। किन्हीं की नाभियां बड़ी घृणित थी, गुप्त अंग भी आवृत नहीं थे,
कुछ ने अपने हाथों में नर रक्त से पूर्ण खप्पर ले रखा था। अतएव उनका शरीर संध्या काल के मेघ के समान लाल था। आधा चबाए हुए मांस और खून को बहा रहे ओठों के प्रांतों से उनका मुंह व्याप्त था। वे पिशाचियां विविध प्रकार की अंग चेष्टाएं कर रही थी। वे भांति भांति के अनम्र लोगों को नवाने में समर्थ थी और उनके मुंह, जंघा, कमर, पसली, भुजाएं और अन्य अंग शिलाओं की नाई कठोर और सांपों की नाई टेढ़े मेढ़े थे। उन्होंने बच्चों के शवों की नरमाला पहन रखी थी। हाथ से वे मनुष्यों की आंत रूपी रस्सी को खींचती थी। उनमें से किसी का मुंह कुत्ते जैसा, किसी का कौवे जैसा और किसी का उल्लू जैसा था। उनके मुंह चिबुक यानी ठोड़ी पेट गहरे थे। उन्होंने उन दुर्बल पिशाचों को दुष्ट बच्चों की नाई पति रूप से पकड़ लिया। तदुपरांत रूपिकाओं और पिशाचों की वह सेना एक में मिल गई। वे क्रीड़ा रस में अत्यंत मग्न, नाचने के कारण उठाने मुंह, अंग और नयन वाले थे। परस्पर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे थे तथा परस्पर दौड़ रहे थे। उन्होंने बड़ी जिह्वा बाहर निकाल रखी थी। नाना प्रकार के मुंह के विकार से युक्त थे। रुधिर मुंड के भार से वे आक्रांत थे। परस्पर एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए वे शवों को ले जा रहे थे। वे रुधिर रूपी जल में बार बार डूबकर ऊपर को उबरते थे। उनके शरीर बह रहे खून से लथपथ, अतएव दैदीप्यमान थे। पेट, भुजाएं, कान, ओठ और नासिका, ये अंग बड़े लंबे थे। रुधिर और मांस के कीचड़ में वे परस्पर लोटपोट हो रहे थे और मंदराचल से मथे जा रहे क्षीर सागर के से विपुल कोलाहल से वे व्याप्त थे। जैसे ही पहले राजा विदुरथ ने राजा सिंधु की माया का संचार अर्थात उसकी माया को लौटाकर उसी के ऊपर डालना किया, वैसे ही राजा सिंधु ने भी जानकर बड़ी शीघ्रता और फुर्ती के साथ उसकी माया का संचार उसी के ऊपर कर दिया। तदुपरांत पिशाचास्त्र से उत्पन्न पिशाच और रूपिकाओं की सेना की सहायता के लिए राजा सिंधु ने वैतालास्त्र का प्रयोग किया। उससे वैतालों के आवेश से चलाए गए मुर्दों के झुंड जिनमें कुछ तो सिर रहित थे और कुछ सिर सहित थे, उत्पन्न हुए। तदंतर पिशाच, वेताल, रूपिका और भीषण कबंधों से परिपूर्ण वह भीषण सेना पृथ्वी को निगलने में समर्थ हुई। तदुपरांत राजा विदुरथ ने भी पहले प्रयोग करने के कारण शिक्षक तुल्य राजा सिंधु पर उस माया को लौटाकर राक्षसास्त्र की सृष्टि की। उक्त राक्षसास्त्र तीनों लोकों को ग्रसने में तत्पर हुआ। चारों ओर से पर्वताकार महाकाय राक्षसों का आविर्भाव हुआ। मालूम होते थे कि मानो नरक ही देह धारण कर पाताल से निकले हो। तत्पश्चात देवता और असुरों को भयभीत करने वाली बड़ी भीषण राक्षस सेना, जिसमें गरज रहे राक्षसों के महान सिंहनाद रूपी बाजे से कबंध नाच रहे थे, उत्पन्न हुई। वह सेना मेदा और मांस रूप उपदंश से अर्थात मध्य के ऊपर रुचने वाली वस्तु यानी चाट से भरी थी। रुधिर रूपी मध्य से रंगी थी और मत कुष्मांड, वेताल और यक्षों के तांडव से बड़ी भली लगती थी। कुष्मांडों के उद्धत नृत्य में दंडपाद से अर्थात पैरों को इधर उधर नचाने के एक प्रकार से, विक्षुब्ध रुधिर की उठी हुई तरंगों से सींचे गए प्राणियों से उक्त सेना ने रुधिर के प्रवाह पर पुल बांध रखा था। उक्त पुल की कांति संध्या काल के मेघ की प्रचुर लालिमा से भी करोड़ गुना अधिक था। आज के इस सर्ग से हमें ये सीखने को मिला कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और कैसे इस संसार के मोह माया से मुक्ति पाई जा सकती है। गुरु वशिष्ठ के ये उपदेश हर युग में प्रासंगिक हैं और हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं। अगर आप भी इन अद्वितीय शिक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम योग वशिष्ठ के और भी महत्वपूर्ण सर्गों का अध्ययन करेंगे।